दोस्तों नमस्ते। हर साल बारिश आती है और बारिश के साथ बहुत सारी समस्याएं भी आती है। खासकर मुंबई में बारिश का पानी जमा होने के कारण ट्रैफिक बहुत ही खराब हो जाती है, समस्याएं बढ़ने लगती है। खास करके ग्रामीण इलाकों में कहीं बाढ़ से बांध टूट जाते हैं तो कहीं ब्रिज पानी के नीचे आ जाते हैं, तो एक दूसरे के गांव से संपर्क भी टूट जाता है। अब ये हर साल बारिश में ऐसा होता है। कई जगह रास्ते बहकर जाते हैं, कहीं खेती की जमीन बहकर निकल जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हर साल बारिश में आते हैं। महाराष्ट्र में तो खासकर कोल्हापुर, सातारा, सांगली जैसे जिलों में ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ जाते हैं। अब विदर्भ की बारी है। इस बार भंडारा जिले में बहुत सारी बारिश हो रही है। पुणे में भी यही तकलीफ कई जगह अपने हमें देखने को मिलती है। अब इसके साथ साथ एक और समस्या सामने आने लगती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दो बारिशों के मौसम में यह समस्या सामने नहीं आई थी। 2019 के आखिरी में चुनाव हुए। 2019 में सत्ता संभाली महाविकास अघाड़ी ने, तो 19 की बरसात में तो यह समस्या थी, लेकिन 20 की बरसात में यह समस्या नहीं दिखाई दी। जून 20 से लेके आगे, क्योंकि उस वक्त कोरोना की महामारी चल रही थी और उसमें कोई गड्ढों की समस्या मुंबई में खासकर उस वक्त दिखाई नहीं दी। अब जबकि 21 की बरसात आई, 21 के बरसात का मौसम आया, तो वहां पे भी खासा कर समस्या गड्ढों के बारे में दिखाई नहीं दी मीडिया को। लेकिन जैसे ही 2022 की बरसात आना शुरू हो गई थी, महाराष्ट्र के बादल छट गए थे। जो बारिश लाने वाले नहीं थे, अब बारिश वाले बादल आ गए थे और फिर से गड्ढों की समस्या शुरू हो गई। जी हां, मैं लोक सत्ता की बात कर रहा हूं। लोक सत्ता एक ऐसा वर्तमान पत्र है जो अपने आप को लोकमान्य और लोक शक्ति का दर्जा देता है और वो कहता है कि हम लोगों की बात दुनिया के सामने रखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस समूह का यह दैनिक महाराष्ट्र में लोक सत्ता मराठी भाषा में निकलता है और उसे आजकल महाराष्ट्र के गड्ढे, रास्तों के ऊपर के गड्ढे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको पता होगा 2019 के पहले भी लोक सत्ता को महाराष्ट्र के गड्ढे बहुत दिखाई देते थे। खास करके जब सुप्रिया सुले सेल्फी निकालती थी इन्हीं गड्ढों के साथ, तो लोक सत्ता इसको बहुत अच्छा खासा दिखाती थी दुनिया के सामने। चलो, लोक सत्ता की कुछ न्यूज मराठी में है, आपको दिखा रहा हूं। एक न्यूज है थाने की, जहां कोर्ट ने फटकार लगाई ऐसा दिखाया है। अब देख लीजिएगा, जैसे ही बारिश आई पहली गड्ढे की न्यूज आई थाने से, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभी थाने डिस्ट्रिक्ट से है। तो थाने के रस्तों पर जो गड्ढे बने हैं उसकी याद लोक सत्ता को आ गई। बस इतना ही नहीं कि ट्रैफिक के कारण क्या बुरा हाल हो रहा है, ऐसे कई न्यूज भी लोक सत्ता ने छाप दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अचानक ये ऐसा क्यों होता है कि लोक सत्ता को बार बार इन गड्ढों की याद आती है? क्या लोक सत्ता राष्ट्रवादी को फेवर करने के लिए ही ऐसे न्यूज लगा रहा है? क्या आने वाली सरकार ने अभी जन्म लिया है, अभी मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ है। 11 तारीख के न्यायालय के निर्णय के बाद ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। अब तक मंत्री नहीं बने हैं। सरकार के सामने आते ही बारिश की समस्या आ गई है। मुंबई में जमा होने वाले पानी से जूझना पड़ रहा है। उसी वक्त लोक सत्ता ये न्यूज दिखा रही है, तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि आते ही आपके पीछे लोक सत्ता लग गई, यही कारण है, दिखाई देता है। दोस्तों, मैं एनसीपी की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब जब भी कोई विषय महाराष्ट्र में हुआ है तो उसमें एनसीपी का हाथ मुझे दिखाई देता है। मुंबई की मनपा शिवसेना के हाथ में थी और महाराष्ट्र की सरकार में भी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस साथ में थे। अब रास्तों का काम करना इन्हीं के हाथ में था। सरकार के बदलते अभी 15 दिन भी नहीं हो रहे हैं, तो उतने में ही गड्ढे बढ़ गए हैं और उसकी समस्याएं बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं, सुप्रिया सुले जब सेल्फी निकालती थी
भाजपा की सरकार में, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, जिसमें चंद्रकांत पाटिल निर्माण मंत्री थे, भाजपा के अब के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल तब के निर्माण मंत्री थे, तो क्या सुप्रिया सुळे ये बताना चाहती थी कि ये गड्ढे भाजपा की सत्ता में ही हुए हैं? ये गड्ढे एनसीपी की सत्ता में ही हुए थे जो रोड बनाए गए थे। और आपको बता दूं कि अब तक अशोक चव्हाण का एक अपवाद छोड़ा जाए तो निर्माण मंत्री का पद हमेशा एनसीपी के पास ही था। यह सार्वजनिक निर्माण मंत्री के ही अपयश है जिन्होंने रास्ते अच्छे नहीं बनाए। अब अपने ही अपयश को एनसीपी इस तरह से पेश कर रही थी, वही अब आगे भी होगा। एक्टिव हो जाएंगी सुप्रिया सुळे महाराष्ट्र के रोड पर खड्डे गड्ढे दिखाने के लिए, क्योंकि अब उनके पास वो पद नहीं है। मैं आपको कुछ घटनाएं याद दिलाता हूं, क्योंकि ये आगे होने वाला है दोस्तों। यही होता है, यही होता आ रहा है। आपको याद है जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, तब वो किसानों का आंदोलन चल रहा था शुगर फैक्ट्री में। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के शेवगांव के नजदीक एक शुगर फैक्ट्री थी और वहां पे किसानों का आंदोलन बड़ा हिंसक हुआ था। उस वक्त गोलियां भी चलाई गई थी और याद होगा आपको कि उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राव साहेब दानवे ने कहा था कि गोलियां ऊपर क्यों चलाई गई, पैरों पर चलाई जानी चाहिए थी, वो छाती पर क्यों चलाई। इस पर भी बड़ा विवाद हुआ था। वो शुगर फैक्ट्री किसकी है दोस्तों? वो मुळे नाम के व्यक्ति की शुगर फैक्ट्री। अब ये मुळे कौन है? ये मुळे एनसीपी के, पद्माकर मुळे एनसीपी के बहुत ही करीबी है। आपको ये भी मैं याद दिला दूं, इसी मुळे के दामाद है अपने पुलिस अफसर विश्वास नांगरे पाटिल। बहुत बड़े पुलिस अफसर विश्वास नांगरे पाटिल के ससुर के शुगर फैक्ट्री के सामने आंदोलन होता है, उसमें पुलिस गोलियां चलाती है, बदनाम हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन इसके पीछे कौन है यह आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और एक घटना आपको याद होगी, एक किसान था, शायद सोलापुर या किसी डिस्ट्रिक्ट से होगा, जिसने मंत्रालय में खुदकुशी करने का प्रयत्न किया था। कूद पड़ा था वो मंत्रालय में से। लेकिन बाद में पता चलता है कि वही किसान जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है, वो किसान तो था ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता भी था। अब जितनी भी आश्चर्यजनक या बदनाम करने वाली घटनाएं होती है, उसके पीछे एनसीपी का ही हाथ होता है। यही हमें बार बार सामने आया सच है। आपको पता होगा आषाढ़ी वारी के वक्त किसने धमकी दी थी देवेंद्र फडणवीस को कि वहां न जाए, और उसमें किसका हाथ था? बाद में सामने आए लोगों का विरोध भी किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी की। यह आपको सारी चीजें याद रखनी होगी। जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है तो एनसीपी उसके साथ होती है, और शायद लोक सत्ता इसी का वातावरण निर्माण कर रहा है इन न्यूज को देखकर, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं गड्ढों के कारण कितनी परेशानी हुई ये जल्द ही सामने आ जाएगा, और इसके जिम्मेदार भी कौन होंगे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आपको जल्द ही कुछ नए किस्से सामने दिखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।